तुम सच में मोबाइल लेकर अकाल के समय में पहुंच गए। अभी अभी शादी की पत्नी पहाड़ पर औषधि लेने गई है, वापस नहीं आई। मेरे लिए 4 छोटी साली छोड़ गई। हे भगवान, लिंग जी युआन, तुम्हारे घर की जमीन का वास्तु अच्छा है, मुझे पुरानी कब्र के लिए ठीक है, घर मेरे बेटे के लिए बहू लाने के लिए है, तुम्हारी छोटी परिवार के साथ जल्दी भागो। ये दस्तावेज है, खुद की जमीन और पुराना घर मेरा है। क्या तुम अंगूठा लगाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? यह क्या दस्तावेज है? मैंने क्यों नहीं देखा? छोटे बच्चे, क्या तुम मरने जा रहे हो? यह तो दस्तावेज है जो समूह ने जारी किया है। तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है, सुबह किस पेड़ की छाल चबाई थी? चुप रहो, क्या कह रहे हो? वह तुम्हारी बुआ है। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? आओ, अभी पानी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब तुम हाथ उठाने की कोशिश करो, देखो कौन किसे मारता है। लिंदाजुन, तुम बेकार हो, जल्दी जाओ और लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ। आज मुझे अपनी माँ का बदला लेना है। लिंजी युआन, तुम इंतजार करो, तुम्हारे पास क्षमता है। मैं नहीं जीऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। मेरे मोबाइल कहाँ है? अरे लिंजी युआन, याद है तुम समय में लाए थे। मालिक, मैं आपका स्मार्टफोन सहायक हूँ, हमेशा आपकी सेवा में। हे भगवान, मैंने सच में मोबाइल लाया है। अफसोस, ये अकाल का समय है, मोबाइल का कोई उपयोग नहीं। मालिक, ऐसा मत कहो। इस मोबाइल में मानचित्र, मौसम पूर्वानुमान, रिकॉर्डिंग आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। तुम्हारे कहे ये गुण किस काम के हैं? मालिक को अन्वेषण की आवश्यकता है। इस मोबाइल में सर्व समर्थ दौड़ने की क्षमता है जो समय और स्थान को पार कर सकती है। क्या मैं भविष्य से सामान खरीद सकता हूँ? कैसे भेजूंगा? सीधे आपके पास भेजा जाएगा। दिलचस्प है, लेकिन लिंदाजुन का सामना करने के लिए क्या खरीदें? सही है, वह चीज निश्चित रूप से लिंदाजुन को डराएगी। लिंजी युआन, यह लड़का बेकार है। सभी लोग हाथ न ढीले करें, आगे बढ़ो। क्या हुआ? क्या तुमने मेरे हाथ में चीज पहचान ली? मैं 3 गिनूंगा, दूर हट जाओ, नहीं तो हाथ हिल जाएगा। गोलियां किसी को नहीं पहचानती। 1। खैर, शुक्र है कि उन्हें नहीं पता कि यह खिलौना दीवार है, लेकिन ये दोनों अच्छे नहीं हैं। निश्चित रूप से फिर से परेशानी करेंगे। सिर में दर्द बढ़ रहा है, कुछ ठीक नहीं है। मैं क्यों स्थिर नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ? उपचार के लिए जाओ, नहीं तो मर जाओगे। सर्दी लग गई है। दौड़ने वाले को बुखार की दवा, जुकाम की दवा और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भेजने के लिए कहो। पैसे खत्म हो गए तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इसे तोड़कर पुर्जे बेच दूं। क्या मैं अभी भी हर्ण ले सकता हूं? तो मैं 1 अरब का हर्ण लूंगा। आपको इसे 1 दिन के भीतर चुकाना होगा, नहीं तो सिस्टम आपका यात्रा मोबाइल वापस ले लेगा। श्रम से समृद्ध पहाड़ी सामान और शिकार भविष्य की दुनिया में बेचे जा सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? अब तुरंत ठान लो, बीमारियों का इलाज करना है। इस युग में फ्लू बहुत भयानक है, चिकित्सा सुविधाएं खराब हैं, कोई विशेष दवा नहीं है, किसी भी समय लोग मर सकते हैं, लेकिन भविष्य में यह कुछ गोलियों से ठीक होने वाली छोटी बीमारी है। दौड़ने में सफलता, इबुप्रोफेन, कफ की दवा, प्रत्येक 1 डिब्बा, कुल 50 युआन, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अब समस्या ये है कि चार्जर नहीं है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो क्या करें? अच्छा, अब ये थोड़ा सिस्टम जैसा लग रहा है। आखिरकार जाग गया। भाभी, तुम अभी पूरी तरह से कांप रहे थे, बहुत डरावना था। भाभी, तुम मुझे भाभी बुलाते हो, मुझे थोड़ी राहत दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। सही है, ये मेरी 4 छोटी बहनें हैं। ठहरो, मेरी एक पत्नी है जो अभी शादी के बाद बिस्तर पर नहीं गई। तो मेरी पत्नी कहाँ है? वह क्यों नहीं दिख रही? भाभी, तुम इतनी बीमार हो, बिस्तर से मत उठना। बड़ी बहन दवा लेने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। वह जाने से पहले हमें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कह गई। अब सभी यात्रा करने वाले खराब आदमी हैं। किसने सोचा था? मैं सच में एक अच्छा आदमी हूँ। अफसोस, अच्छे आदमी की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इन लड़कियों का ध्यान रखूंगा, उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी और सबसे खुशहाल दिन दूंगा। भाभी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लगातार बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? वे सभी का नाम क्या है? वे कितने बड़े हैं? मैं एक बार में पहचान नहीं पा रहा हूँ। भाभी, मेरा नाम शिवलान है, मैं इस साल 10 साल की हूँ। यह मेरी तीसरी बहन शिवमयी है, इस साल 9 साल की है। यह मेरी चौथी बहन शिव है, इस साल 8 साल की है। सबसे छोटी बहन शिवजू है, इस साल 7 साल की है। शिवलान, तुम सबसे समझदार हो। भाभी तुमसे पूछती है, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ गई? बड़ी बहन पहाड़ पर गई है, उसने कहा कि वह भाभी के लिए औषधि लाएगी, हमें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए छोड़ गई। इस तरह की जानलेवा मौसम में वह एक महिला पहाड़ पर औषधि लेने गई है। क्या यह आत्महत्या नहीं है? क्योंकि भाभी, तुम बीमार हो। बड़ी बहन बहुत चिंतित है, उसे तुम्हारे लिए पहाड़ पर दवा लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सब बहुत छोटे हैं, मदद नहीं कर सकते, चिंता मत करो। भाभी, मैं जल्दी ही बिस्तर से उठ जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी बड़ी बहन को जरूर लाऊंगा। शिवलान, शिवमेई और शिव है, क्या तुम लोग मेरे हाथ में चीज देख सकते हो? मालिक, आपने जो दवा मंगवाई है
वह दरवाजे पर पहुंच गई है, कृपया तुरंत ले लें। शिवलान शिवलान शिवलान, तुम लोगों ने अभी क्या अजीब आवाज सुनी? नहीं सुनी? लगता है सिर्फ मैं ही इस फोन को देख और सुन सकता हूँ। इससे काफी बचत हुई। शिवलान, तुम दरवाजे पर जाओ, वहाँ एक पेपर बैग है, उसे चाचा के लिए ले आओ। ध्यान रखना, मत हिलाना। हाँ चाचा, ये क्या बैग है? मैंने कभी इतना सुंदर पेपर बैग नहीं देखा। दीदी, क्या इसके अंदर कुछ खाने लायक है? ये खाने का नहीं है, ये बीमारी का इलाज करने की दवा है। चाचा, यह पेपर बैग किसने भेजा है? हमारे गाँव का स्वास्थ्य केंद्र तो कब का बंद हो गया। यह दवा कहाँ से आई? शिवलान, यह दवा आसमान के देवता ने हमें भेजी है। हे, इस तरह से समझाया। तुम लोग समझ गए ना? तुम लोगों को क्या हुआ है? चाचा, हम छोटे हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। शिक्षक ने कहा है आसमान में देवता नहीं होते, यह तो अंधविश्वास है। यह सही है, यह डाकिया चाचा ने भेजी है। तो ऐसा है, यह जिले के डाकिया चाचा ने चाचा के लिए दवा भेजी है। बहुत अच्छा है, चाचा को बीमारी की दवा मिल गई। डाकिया चाचा बहुत अद्भुत हैं। पिछली बार मैंने उन्हें कम्युनिटी के लिए अखबार भेजते देखा था। जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी डाकिया बनूंगा। चाचा, दवा क्या खाने लायक है? क्या यह सुगंधित है? बेवजह की बातें मत करो, जल्दी से एक कप गर्म पानी लाओ चाचा को दवा देने के लिए। शिव, और तुम चाचा के लिए एक तौलिया ले आओ ताकि वह पसीना पहुंच सके। शिव में हम दोनों चाचा के सिर की मालिश करते हैं। अगर 4 प्यारी बहनें हैं तो मेरी बीमारी क्या है? अगर मैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाता तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ? शिव टोंग, ये क्या मामला है? दवा का असर इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? समय और स्थान के पार होने के कारण दवा में परिवर्तन हुआ है, प्रभाव बढ़ गया है, तुरंत प्रभावी है और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भूख के अलावा अब कोई बीमारी नहीं है। चाचा, क्या तुम खाना खा सकते हो? तो हम तुम्हारे लिए खाना लाने जा रहे हैं। हमारा घर गरीब नहीं है, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं आते, फिर यहाँ खाना कैसे है? चाचा, हमारे घर में दीदी द्वारा छोड़ी गई जंगली सब्जियों का सूप है, सब तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना मैं सिर्फ थोड़ा सा खा सकता हूँ, ठीक है? मत भूलना, चाचा के लिए थोड़ा छोड़ देना। जंगली सब्जियों का सूप भी कितना सुगंधित है। आओ सब यहाँ आओ, लाइन में लग जाओ, गंदगी मत खाओ। एक एक करके बताओ, सबसे ज्यादा क्या खाना चाहते हो? चाचा ऑर्डर करेंगे। चाचा, बाहर खाना क्या है? यही स्वादिष्ट है, कोई लाएगा। जो चाहोगे ऑर्डर करोगे। मैं सबसे ज्यादा सफेद चावल खाना चाहता हूँ, एक कटोरी खा लूं तो मरने में भी कोई बुराई नहीं। चाचा, मैं गर्म गर्म बड़े बुजा खाना चाहता हूँ, चावल और मांस के बुजा, कोई समस्या नहीं। शिवजीव और शिवहे, तुम दोनों क्या खाना चाहते हो? चाचा, मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ, बस खाने लायक हो। चाचा, मैं मांस खाना चाहता हूँ, कोई भी मांस चलेगा। मैंने इतना बड़ा होते हुए कभी मांस नहीं खाया। बड़ी बात, सभी कार्यों के लिए दौड़ने वाला। बाहर खाने का लाल पैकेट, सबसे सस्ता संयोजन अपने आप खोजें। 1 मांस और 3 सब्जियों का डिब्बा, 4 मांस के बुजा, 2 बड़े चिकन के पैर, आधा भुना हुआ बत्तख अच्छे चावल के साथ। सबसे सस्ते संयोजन के बाद 4 ऑर्डर, कुल 28 युआन। दौड़ने की फीस 10 युआन, शेष 2 युआन। कम बातें करो, दौड़ने वाले को जल्दी करो। क्या तुम नहीं देख रहे कि मेरी ये बहनें कितनी भूखी हैं? मैं तुरंत बाहर जाने वाला हूँ पत्नी को खोजने, साथ में पैसे भी कमाने। हालांकि यह अकाल का साल है, लेकिन पहाड़ों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दौड़ने वाला निकल चुका है, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। इसे जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके जल्दी। दौड़ने वाला 5 मिनट में पहुंच जाएगा। शिवलान, बहनों को थोड़ा और धैर्य रखने दो, 5 मिनट में तुम लोगों को खाना मिल जाएगा, सब तुम्हारे पसंदीदा है। चाचा, 5 मिनट कितना होता है? तुम लोग अब गिनना शुरू करो, 1 से 300 तक स्वादिष्ट खाना आ जाएगा। 5 मिनट बाद 296, 297, 298, 299, 300। तुम लोग बहुत जल्दी गिन रहे हो, तो हम फिर से 100 गिनते हैं। एक बार दरवाजे पर पहुंचने पर कृपया तुरंत स्वीकार करें। चाचा का ऑर्डर आया, तुम लोग तुरंत बेंच पर बैठ जाओ, मैं तुरंत लाता हूं। तुम लोगों की गति सच में तेज है। अब खाना शुरू करो। शिवलान, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी खाओ, तुम सब अच्छे से खा लो, तभी मैं बेफिक्र होकर पहाड़ पर तुम्हारी बड़ी बहन को खोजने जा सकूंगा। चाचा, ये क्या है? हाँ, यह लाल भुना मांस है, जल्दी खाओ। यह सच में मांस के बुज्जा हैं, इतने बड़े मांस के बुज्जा। तुम भी जल्दी खाओ, मत चोकना, थोड़ा पानी पी लो। तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मैं बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। कैसे पूरे टेबल पर खाना है और आपने आधा भी नहीं खाया? आप लोग पूरा क्यों नहीं खाते? जीजा, आपने खुद खाना नहीं खाया, लाल मांस और बाउजा आपके लिए रखा है। हाँ, मैंने और छोटी बहन ने भी आधा रखा है, बड़ी बहन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। साफ सुथरा खाओ, एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ना। जब मैं और आपकी बड़ी बहन लौटें तो और भी अच्छे खाने होंगे। शिवलान, जब मैं बाहर जाऊं तो आप लोग दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, याद है? जीजा,
हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे जल्दी से याकिन वापस लाना है। चिंता है, नहीं पता यह नक्शा काम करेगा या नहीं। मालिक, नक्शा आपके लिए खोल दिया गया है। क्या आप खजाना ढूंढना चाहते हैं या किसी को? मैं दोनों चाहता हूँ। नक्शा के पास के खजाने को चिन्हित किया गया है। बाय याकिन बहुत दूर है, नहीं मिला। उत्तर पश्चिम के बड़े देवदार के पेड़ के नीचे खजाना है, रास्ते में है, जल्दी जाना है। ये क्या है? सफेद है और लाल रंग के पैटर्न के साथ है। क्या ये गिनसिंग है? अरे ये तो एक हाइबरनेटिंग सांप है। यह क्या खजाना है? मालिक, यह एक हाइबरनेटिंग सफेद लाल जिंक स्नेक है। यह एक दुर्लभ पालतू सांप है जिसे ब्यूटी स्नेक भी कहा जाता है। इसका बाजार मूल्य 5,000 से 1 लाख तक है। पालतू सांपों में यह एक बड़ी चीज है। आपने अभी कहा कि ये चीज कितनी कीमती है। बंदूक, तुरंत एक दौड़ने वाले को बुलाओ, अब इसे बेच दो। दौड़ने वाले को बुला रहा हूँ। कृपया मालिक कैमरा खोलें और ब्यूटी स्नेक पर एक तस्वीर लें। तस्वीर लेने के बाद यह अपने आप बिक जाएगा। दौड़ने वाला पहले ही पालतू सांप ले गया है और इसे बेचने में आपकी मदद करेगा। जो पैसे कमाए जाएंगे वे आपके फोन खाते में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, पैसे कमाने के बाद मुझे पहले एक गर्म जूते खरीदने हैं। ये कपड़े के जूते तो फट गए हैं, मेरे पैर तो ठंड से जम रहे हैं। पालतू सांप सफलतापूर्वक बेचा गया। कीमत 9900 रुपए। मैं कहता हूँ यह बिल सही नहीं है। आपके 100 रुपए का कर्ज अपने आप काट लिया गया है क्योंकि समय पर चुकता किया गया है, इसलिए केवल 100 रुपए का ब्याज काटा गया है। अरे पैसे काटना तो सच में तेज है। आप लोग भी सच में काले हैं। अब दौड़ने वाले से मुझे एक ठंडे बर्फ के जूतों की खरीदारी करने के लिए कहें। पहले कपड़े खरीदने की जल्दी नहीं है। ये कपड़े भले ही फटे हैं लेकिन काफी मजबूत हैं। मुझे अब परिवहन के साधनों के बारे में सोचना है। याकलिन पहाड़ पर औषधियां इकट्ठा कर रही है। वह निश्चित रूप से पश्चिम की ओर जा रही है। मैं इस रास्ते पर चलकर उसके निशान पा सकता हूँ, लेकिन बर्फ पर कौन सा परिवहन सबसे तेज है? साइकिल, स्लेज, इलेक्ट्रिक वाहन? मैं कहता हूँ सिस्टम, आपके पास क्या सिफारिश है? सर्वश्रेष्ठ विकल्प निश्चित रूप से बर्फ की मोटरसाइकिल है। बर्फ की मोटरसाइकिल क्या मैं इस 9,000 रुपए में खरीद सकता हूँ? मालिक के लिए पूरे इंटरनेट की खोज की गई है। 9,000 से कम कीमत की 50 बर्फ की मोटरसाइकिलें मिली हैं, सभी घरेलू भागों के साथ। घरेलू तकनीक, वाह ये भी चलेगा। मुझे सबसे सस्ती वाला बताओ। कुल प्रदर्शन और कीमत को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बीजिंग वेस्ट मॉल से ट्रैक बर्फ की गश्ती गाड़ी का चयन किया गया है। इलेक्ट्रिक 4 पहिया बर्फ की गश्ती गाड़ी, त्रिकोणीय ट्रैक, दोहरी पीछे की शॉक एब्जॉर्बर, मजबूत और मोटी, जैसे जमीन पर चलना। यह खजाना आखिरकार कितना है? दौड़ने वाले को कितनी देर में पहुंचाएगा? उचित मूल्य 8,009, दौड़ने की फीस 500, कभी भी सेवा बस 200 रह गए। लेकिन अगर ये तस्वीर के समान है तो यह निश्चित रूप से मूल्यवान है। समय और स्थान के पारगमन के कारण बर्फ की मोटरसाइकिल में उत्परिवर्तन हुआ है। प्रदर्शन को पागल तरीके से बढ़ाया गया है। इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कितना शानदार है। तो मैंने अभी जो शिवलान और बाकी लोगों के लिए ऑर्डर किया था वह क्यों नहीं बदला? बेशक यह बदला। बहने ने जो खाना खाया, न केवल उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ गई। अगर ऐसा है तो अब मुझे एक सुपर बड़ा बर्गर ऑर्डर करना है। मुझे 4 परतों का गोमांस पैटी चाहिए। ऑर्डर पूरा हुआ, 5 मिनट बाद पहुंच जाएगा। वर्तमान में मालिक के फोन में 150 रुपए का बैलेंस है। नक्शा खोलें। यह 6 मील चल चुका है। याकिन निश्चित रूप से आसपास है। नक्शा ताजा हुआ, बाय याकलिन का पता चला। अब स्वचालित रूप से मालिक के लिए नेविगेशन खोल रहा है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग योजना बनाई गई है। नेविगेशन शुरू करें। कुल दूरी लगभग 1.2 किलोमीटर है। अनुमानित समय 20 मिनट है। बर्फ पर सड़क फिसलन है। कृपया मालिक सावधानी बरतें। आगे 30 मीटर दाएं मुड़ें। दाएं मुड़ने के बाद कृपया जंगल के बीच की छोटी सड़क पर चलें। लगभग 300 मीटर चलें। कृपया ध्यान दें, दाईं ओर बर्फ से ढकी एक द्वीप गुफा है। दिशा को पहले से थोड़ा बाईं ओर समायोजित करने की सिफारिश की जाती है। आप मार्ग से भटक गए हैं। आपके लिए फिर से योजना बनाई जा रही है। आगे 50 मीटर दाएं मुड़े। आगे एक कुमिंग महिला का पता चला है। दूरी लगभग 15 मीटर है। बड़े पेड़ के नीचे है। कृपया तुरंत ब्रेक लगाएं। आप अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। नेविगेशन समाप्त। बाय याकिन, मेरी बेवकूफ पत्नी, कृपया कोई समस्या न हो, नहीं तो मैं बहनों को कैसे बताऊंगा? बहुत अच्छा, मेरी पत्नी को अभी भी होश है। सिस्टम, सभी कार्यों को खोले। मुझे गर्म कंबल और गर्म पैड खरीदे। आपके लिए गर्म कंबल और गर्म पैड का ऑर्डर दिया जा रहा है। गर्म कंबल 78, गर्म पैड 32, दौड़ने की फीस 20 रुपए बचे हैं। मेरे लिए एक कटोरी चिकन सूप ऑर्डर करें। मुझे जान, क्या तुम हो? क्या मैं मर गया हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो जिंदा हो। घर में कुछ बहनें कह रही थीं
कि तुम जंगल में जड़ी बूटियां लेने गए हो। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। पति, क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई? क्या तुम देवताओं के सपनों पर विश्वास करते हो? जब मैं मरने वाली थी, मैंने एक पुराने देवता को सपने में देखा। उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में दया की थी। मैं सपने में पुण्य से चीजें बदल सकती हूँ। पति, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में देवता कहाँ है? अगर विश्वास करो तो है, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ चीजें सच हैं, जैसे तुम जो चिकन सूप पी रहे हो और तुम्हारे शरीर पर गर्म पैड है। देखो वहाँ, वह मेरी पुरानी देवता से बदली हुई स्नोमोबाइल है। क्या? स्नोमोबाइल क्या होती है? क्या ये ट्रैक्टर नहीं है? नहीं, इतना छोटा ट्रैक्टर कैसे हो सकता है? हाँ, ये ट्रैक्टर है, पुराने देवता का छोटा ट्रैक्टर। और मत देखो प्यारे, चिकन सूप खत्म करो। पति, इतना सुगंधित चिकन सूप, मैं इसे नहीं पी सकती। बचा हुआ तुम्हें पीना चाहिए। तुम अपने पति के साथ इतने औपचारिक क्यों हो? मुंह से पति कह रही हो, लेकिन बात करते समय इतनी शिष्टता। वे औपचारिक नहीं है। क्या यह पति पत्नी के बीच का नहीं है? तुम परिवार के मुखिया हो, अच्छी चीजें पहले तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम और अधिक औपचारिक होते जा रहे हो। लगता है कि अभी हाल ही में शादी हुई है। कोई भावनात्मक आधार नहीं है, याकिन सिर्फ मुझसे आभार है, प्यार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, शायद इसलिए कि अभी तक बिस्तर नहीं किया। हमारा बिस्तर? पति, ये ठंड है, मुझे फिर से ठंड लग गई है। वो बिस्तर की बात क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? क्या तुम्हारा छोटा दिमाग क्या सोच रहा है? मैंने तो यहाँ बिस्तर करने की बात नहीं की। बिस्तर की बात में जल्दी नहीं है। तुम पहले चिकन सूप पी लो। घर में 4 बहनें हमारा इंतजार कर रही हैं। पति, मुझे लगता है कि मुझे अब ठंड नहीं लग रही। चलो घर चलते हैं। ठीक है। देखो, तुम्हें ठंड लग गई है, तुम अभी तक गर्म नहीं हुए। मैं बेकार हूँ। कहा था कि तुम्हें जड़ी बूटियां खोजने में मदद करूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इतनी देर खुदाई की, बस एक बेकार का पत्थर मिला। पति, क्या मैं भी तुम्हारा तेल निकालने वाला बन गया हूँ? मालिक, कृपया बाई याकिन की फोटो लें। अपने स्मार्टफोन से उसकी चोट का विश्लेषण करें। क्या तुम्हारे पास यह सुविधा है? फोन में स्वास्थ्य मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, जैसे कि फिटनेस बैंड। समय और स्थान में यात्रा के बाद बदल गया। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करो। स्कैनिंग में यह पता चला है कि बाई याकिन को हल्की चोट लगी है, लेकिन उसके दोनों हाथ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें आधे घंटे के भीतर इलाज की जरूरत है, नहीं तो हाथ लाल, सूज जाएंगे और घाव छोड़ देंगे। मेरी पत्नी के इतने खूबसूरत हाथों को खराब नहीं होना चाहिए। मुझे इलाज की दवाएं और तरीके बताओ। मालिक, फोन में बैलेंस 0 है। क्या पैसे पहचानते नहीं? मैप खोलो, मेरे लिए पास के खजाने की खोज करो। मालिक, इस युग में हर जगह खजाना नहीं होता, आपको मेहनत करके अमीर बनना होगा। रुको, क्या मैप पर सच में खजाना दिखाई दे रहा है? ये तो बड़े पेड़ के पीछे है। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ याकिन ने जड़ी बूटियां खोदी थी? याकिन ने कहा कि उसने एक पत्थर निकाला था। क्या यही है? विश्लेषण करके वस्तु की विशेषताएं दर्ज की गयी। मालिक, प्रारंभिक परीक्षण में यह एक बादल का लोहा है जो आकाश से गिरे तारे का मलबा है, और यह एक बहुरंगी जैतून का बादल का लोहा है। अगर यह चीज खजाना है तो यह बहुत महंगी होनी चाहिए। बहुरंगी जैतून का लोहा बाजार में खरीद मूल्य प्रति ग्राम लगभग 300 युआन है। अगर कोई बड़ा खरीदार मिला तो यह 1 किलोग्राम का लोहा शायद 10 लाख युआन में बिक सकता है। 10 लाख युआन। जल्दी से सभी कार्यों को बुलाओ, इसे अभी बेच दो, क्योंकि मालिक द्वारा खोजा गया लोहा बहुत कीमती है। यह न केवल बहुरंगी जैतून का उल्का है, बल्कि इसमें विशेष क्रिस्टल भी हैं। संबंधित अनुसंधान विभाग द्वारा उच्च मूल्य पर खरीदा गया है। वर्तमान में फोन का बैलेंस 12 लाख युआन है। अब मेरे लिए इलाज का सामान खरीदो। मेरी पत्नी को ठंड लग गई है, दवाएं और सामान तुरंत चाहिए। सभी कार्यों को बुलाओ, खोज शुरू करो। उपयोगी सामान और दवाएं। छूट कूपन का उपयोग करके आपके लिए सबसे सस्ती सामान का संयोजन मिला। बहुउद्देशीय बाहरी ठंड प्रतिरोधी तंबू, 3 परतें मोटी, हवा और बर्फ से बचाने वाला। बाहरी आपातकालीन चिकित्सा के लिए 255 युआन। बाहरी स्नान के लिए विशेष सेट, मजबूत पानी का कटोरा, सुरक्षित अल्कोहल स्टोव, फ्लैट लाइटर, कुल 105 युआन। बाहरी कैंपिंग के लिए एक सेट गद्दे, एंटी बैक्टीरियल विंग स्पंज गद्दा, एक इलेक्ट्रिक हीटिंग कंबल, एक रेशमी रजाई, एक उच्च शक्ति वाला बाहरी मोबाइल पावर सप्लाई जो 8 घंटे की बिजली सप्लाई कर सकता है। कुल 1640 युआन। चिकित्सीय लाल फूल और सफेद सांप की ठंड के लिए एक ट्यूब, एंटीबायोटिक दवा एक ट्यूब, कुल 60 युआन। सभी सामान के लिए डिलीवरी शुल्क 440 युआन। कुल खर्च 2500 युआन। बैलेंस 11 लाख। सब मैंने कहा कि तुम्हें इतनी बड़ी तैयारी करने की जरूरत थी। तुमने तंबू और गद्दे भी खरीद लिए। क्या मालिक ने पहले नहीं कहा था कि वह बाई याकिन के साथ बिस्तर नहीं कर पाए? आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसलिए आपके लिए ये तंबू तैयार किए गए।